आज की प्रश्न की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन, किसने मल्टी लोकेशन क्लेम सेटलमेंट सुविधा शुरू की है? सही आंसर है ऑप्शन बी, ईपीएफओ। ईपीएफओ यानी कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ने मल्टी लोकेशन क्लेम सेटलमेंट यानी कि विभिन्न स्थानों से दावा निपटान करने की सुविधा का शुभारंभ किया। इस सुविधा के तहत भविष्य निधि, पेंशन, आंशिक निकासी और दावों का हस्तांतरण जैसे दावों को कवर किया जाएगा। मल्टी लोकेशन क्लेम सेटलमेंट सुविधा ईपीएफओ कार्यालयों को देश भर में अपने किसी भी क्षेत्रीय कार्यालय के माध्यम से ऑनलाइन दावों का निपटारा करने में सक्षम बनाएगी। अब बात करते हैं कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि ईपीएफओ की। तो ईपीएफओ भारत सरकार का एक राज्य प्रोत्साहित अनिवार्य अंशदायी पेंशन तथा बीमा योजना प्रदान करने वाला संगठन है। ईपीएफओ की स्थापना की बात की जाए तो इसकी स्थापना 15 नवंबर 1951 को हुई थी। 15 नवंबर 1951 को हुई थी। इस अध्यादेश को कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952 द्वारा बदला गया था। इस संगठन के प्रबंधकों में केंद्रीय न्यासी मंडल, केंद्र सरकार तथा राज्य सरकारों के प्रतिनिधि, नियोक्ता एवं कर्मचारी शामिल होते हैं। ईपीएफओ की अध्यक्षता भारत सरकार के केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने ई ऑफिस एप्लीकेशन शुरू किया? सही आंसर है ऑप्शन सी, सीबीआईसी। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स के अध्यक्ष एम अजीत कुमार द्वारा पूरे भारत में 500 से भी अधिक सीजीएसटी और सीमा शुल्क कार्यालयों में ई ऑफिस एप्लीकेशन का शुभारंभ किया गया। इस एप्लीकेशन के लॉन्चिंग के बाद सीबीआईसी अपने यहाँ आंतरिक कार्यालय प्रक्रियाओं को स्वचालित या ऑटोमेटिक करने वाले सबसे बड़े सरकारी विभागों में से एक बन गया है। ई ऑफिस भारत सरकार के नेशनल ई गवर्नेंस के तहत एक मिशन मोड प्रोजेक्ट है। ई ऑफिस को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र यानी कि एनआईसी द्वारा डेवलप किया गया है, जो कि प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के द्वारा समर्थित है। अब बात करें एनआईसी की यानी कि नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, इसके जो वर्तमान में महानिदेशक हैं वो है श्रीमती नीता वर्मा। नीता वर्मा जी एनआईसी की महानिदेशक हैं वर्तमान में। अगला क्वेश्चन, किस बैंक ने सैलरी खाता धारकों के लिए इंस्टा फ्लैक्सी कैश सुविधा शुरू की है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, आईसीआईसीआई। आईसीआईसीआई बैंक ने अपने सैलरी खाता धारकों के लिए ऑनलाइन ओडी यानी कि ओवरड्राफ्ट सुविधा इंस्टा फ्लैक्सी कैश शुरू की है। पूरी तरीके से डिजिटल इस एंड टू एंड सुविधा का लाभ ग्राहक बिना किसी डॉक्यूमेंट देने अथवा बैंक शाखा पर जाए बिना इंटरनेट बैंकिंग प्लेटफॉर्म के इस्तेमाल के जरिए उठा सकते हैं। यह कम समय के लिए तुरंत ऋण की सुविधा आईसीआईसीआई बैंक सैलरी खाता धारकों के लिए उनकी ईएमआई रुकने अथवा चेक बाउंस से बचने के लिए शुरू की गई। इस लोन सुविधा के तुरंत मंजूरी मिल सकेगी और कस्टमर्स 48 घंटों के अंदर इस ओडी लिमिट का इस्तेमाल शुरू कर सकेंगे। बात करें आईसीआईसीआई बैंक की, तो आईसीआईसीआई बैंक की स्थापना हुई थी 1994 में यानी कि 1994 में। इस बैंक का जो मुख्यालय है वो मुंबई महाराष्ट्र में है। वर्तमान में जो इस बैंक के प्रबंध निदेशक और सीईओ हैं वो है संदीप बख्शी। संदीप बख्शी जी वर्तमान में आईसीआईसीआई बैंक के प्रबंध निदेशक और सीईओ हैं। अगला क्वेश्चन, किस भारतीय शेफ ने क्वालिटी न्यूजीलैंड क्यूलिनरी कप 2020 जीता? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर है ऑप्शन डी, अंगद सिंह राणा। शेफ अंगद सिंह राणा ने क्वालिटी न्यूजीलैंड क्यूलिनरी कप 2020 अपने नाम कर लिया है। इस पुरस्कार की घोषणा दिग्गज क्रिकेटर और चेन्नई सुपर किंग्स के कोच कप 2020 के साथ 50,000 रुपए के मूल्य का क्वालिटी न्यूजीलैंड लैम और 40,000 रुपए से अधिक मूल्य का सी फूड और एक बेवर बीक्यू जीता। बात करें न्यूजीलैंड की, तो राजधानी है वेलिंगटन और प्रधानमंत्री है जैकिंडा अर्डन। अगला क्वेश्चन, इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस कब मनाया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, 16 जून। हर साल 16 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंसेस यानी कि पारिवारिक प्रेषण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। यह दिन दुनिया भर में अपने लगभग 800 मिलियन परिवार के सदस्यों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए मनाया जाता है। इस वर्ष के इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंसेस की जो थीम है वो है बिल्डिंग रेजिलियंस इन द टाइम्स ऑफ क्राइसिस। बिल्डिंग रेजिलियंस इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस। अगला क्वेश्चन जो कि खासा इंपॉर्टेंट है, अमेरिकी सैन्य अकादमी से स्नातक की उपाधि पाने वाली पहली सिख महिला कौन है?
मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सही आंसर आपका ऑप्शन सी अनमोल नारंग। अनमोल नारंग ने वेस्ट पॉइंट में प्रतिष्ठित यूनाइटेड स्टेट्स मिलिट्री एकेडमी से स्नातक करने वाले प्रथम पर्यवेक्षक सिख के रूप में इतिहास रच दिया है। वह लगभग 1100 कैडेटों में से है जिन्होंने न्यूयॉर्क के प्रीमियर संस्थान के कैंपस में सेकंड लेफ्टिनेंट के रैंक के साथ ग्रेजुएट किया। ये उपलब्धता हासिल करने के बाद उनको उम्मीद है कि उनके धर्म और समुदाय का प्रतिनिधित्व करने के उनके प्रयास अमेरिकियों को सिख धर्म के बारे में और सीखने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। अगला क्वेश्चन, किसने जर्मी वैन डिवाइस लॉन्च की है? सही आंसर ऑप्शन बी जी किशन रेड्डी। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी द्वारा जर्मी वैन नामक एक उपकरण लॉन्च किया गया। इस डिवाइस को अटल इंक्यूबेशन सेंटर एंड एसोसिएशन ऑफ लेडी एंटरप्रेन्योर्स ऑफ इंडिया महिला हब द्वारा विकसित किया गया। हाल ही में लॉन्च किए गए इस नई डिवाइस में 99.9% रोगाणुओं को मारने की क्षमता है। इसे केंद्र सरकार के अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग के समर्थन से स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन, कौन सा देश हाल ही में जीपीआई में शामिल हुआ है? सही आंसर ऑप्शन बी भारत। भारत ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि जीपीएआई या जीपे में बतौर संस्थापक सदस्य के रूप में शामिल हो गया। जीपीएआई को अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोपियन यूनियन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, मैक्सिको, न्यूजीलैंड, कोरिया गणराज्य, सिंगापुर